दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल yogesh.net.com पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लिंक क्यू। लिंक क्यू डिस्कस करने का रीज़न क्या है कि कोई भी अगर अपनी कोई डायनेमिक एप्लीकेशन होती है तो उस डायनेमिक एप्लीकेशन का इंटरेक्शन डेटाबेस से ज़रूर होता है। ठीक है, तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए आप अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स, लिंक क्यू फ्लेवर्स का यूज़ करते हो। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेटाबेस के साथ ही आप कनेक्टिविटी करने के लिए लिंक क्यू का यूज़ करेंगे। कुछ आपके अगर कलेक्शंस हैं, एरेज हैं, या बोलें कि इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनसे भी आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लिंक क्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे। और ये आई थिंक शायद मैं ही पहला ऐसा इंसान हूँ जो लिंक क्यू के ऊपर हिंदी में वीडियो ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अपन इसे समझते हैं कि ये लिंक क्यू है क्या, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ लिंक क्यू। लिंक क्यू है क्या एक्चुअल में? तो लिंक क्यू की जो फुल फॉर्म होती है, इसे लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। और वैसे से इन शॉर्ट डेवलपर जो बोलता है वो लिंक बोलता है। ठीक है, लिंक LINK। तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी लैंग्वेज बोलने का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात यह है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर आप आज तक जैसे कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी करते थे, या फिर आपको डेटाबेस से कोई भी डेटा फैच करना है, मैनिपुलेट करना है, अगर इस काम को करने के लिए आप क्या करते थे कि अलग अलग टाइप का कोड करते थे। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेरी लैंग्वेज लिखनी है तो आप जाके अपनी क्वेरी SQL क्वेरी को लिखते थे। लेकिन SQL क्वेरी को लिखने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब आप SQL क्वेरी को लिख रहे हो तो वो SQL क्वेरी आपकी ना तो कोई कंपाइल टाइम एरर शो करती है कि भाई आपने कोई SQL क्वेरी के अंदर कोई सिंटैक्स का इशू छोड़ दिया, आपने जैसे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम लिखा तो एस्ट्रिक हटाना या स्टार लगाना भूल गए आप, तो इस टाइप को कोई एरर शो नहीं करती। लेकिन इन केस ऑफ लिंक क्यू ये आपको एरर शो कर देगा। जब आप लिंक क्यू की कोई भी क्वेरी लिखते हो तो ये आपको एरर शो कर देगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा इसके अंदर इंटेलिजेंस सपोर्ट है। आप C# के अंदर कोई भी अगर लिंक क्यू क्वेरी लिखोगे, लिंक क्यू क्वेरी करके आ रही है, डेटाबेस से डेटा फैच करके ला रही है, वो लिंक क्यू क्वेरी जो जस्ट लाइक SQL क्वेरी है, आपको पहले ही एरर शो कर रही है, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रही है कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ ये आएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेटेड क्वेरी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि C# के अंदर ही ये लैंग्वेज आपकी इंक्लूडेड है, या विजुअल बेसिक .NET के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसके दूसरे फीचर पे आते हैं। ये जो इंट्रोड्यूस की थी वो C# .NET 3.0 के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तीसरा बेनिफिट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से आप डेटा को रिट्रीव करने जा रहे हो, चाहे SQL सर्वर हो, चाहे XML हो, चाहे IDEO.NET डेटा सेट्स हो आपके, या वेब सर्विसेज हो, या फिर कलेक्शंस जेनरिक्स हो, या अलग अलग या Oracle डेटाबेस हो, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। किसी भी डेटाबेस से अगर आप डेटा फैच करना चाहते हैं तो लिंक क्यू का यूज़ करके आप उससे डेटा फैच कर सकते हैं। ठीक है, एक और फीचर कि ये फुल टाइम चेकिंग प्रोवाइड करता है एट कंपाइल टाइम। तो अगर कोई भी आपने लिंक क्यू क्वेरी गलत लिखी, डेटाबेस से डेटा फैच करने की क्वेरी गलत लिखी, तो उस कंडीशन में आपको एक कंपाइल टाइम एरर पहले ही शो कर देगा। ऐसा नहीं कि रन टाइम पर एरर शो होगा। ठीक है, और इसके अंदर इंटेलिजेंस सपोर्ट भी विजुअल स्टूडियो में होता है, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका वो है यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल। यानी कि अगर आपको Oracle से कनेक्टिविटी करनी है, अगर आपको SQL सर्वर से करनी है, या फिर आपको XML से करनी है कनेक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग कोई क्वेरी लिखेंगे या किसी अलग अलग सिंटैक्स को आप फॉलो करेंगे। ये आपको एक कॉमन सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, जिस कॉमन सिंटैक्स का यूज करके आप ये सब कुछ काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप सोच भी रहे होंगे कि लिंक क्यू हम क्यों यूज में ले रहे हैं, इसका वीडियो ट्यूटोरियल में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज में लेते हैं। अगर आप .NET MVC पर काम करते हो या ASP.NET पे काम करते हो वेब फॉर्म पर, तो हम क्या यूज करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एंटिटी फ्रेमवर्क इट इज ए फ्लेवर ऑफ लिंक क्यू। ठीक है, यानी कि लिंक क्यू क्या है या एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, वो भी एक आपका लिंक क्यू है, बट द कैपेबिलिटी ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क इज मच मोर हायर देन लिंक क्यू। सो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि लिंक क्यू क्या है, और ये सीरीज मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, 8 से 10 वीडियोस ही बनाऊंगा मुश्किल से, क्योंकि लिंक क्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने एंटिटी फ्रेमवर्क है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क पर ज़्यादा अपन लोग डिस्कशन करेंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क को MVC के अंदर भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।